दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड को मिला है एक बड़ा पैटर्न यूरोप के बाजार में। अब ये पूरा मामला क्या है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड दूसरों से हट के प्रोडक्ट बनाती है और इसीलिए इनको लगातार पैटर्न हासिल हो रहे, चाहे यूएस के बाजार में हो या फिर यूरोप के या इंडिया के बाजार में। दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने Q1 के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। अब कब है रिजल्ट और कैसा रिजल्ट रह सकता है, आगे की क्या संभावना बन सकती है और पिछले रिजल्ट कैसे थे वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ट्राइडेंट लिमिटेड जो देख सकते हो कि अपने सेक्टर की एक तरह से लीडर कंपनी है। सिर्फ कंपनी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि केमिकल डिवीजन में भी कंपनी का बहुत ही अच्छा कामकाज है और विद स्ट्रॉ बेस पेपर भी बनाती है कंपनी, जो एक तरह से देखें इनकी मास्टरी है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है लेकिन स्टॉक बहुत नीचे है। क्या आने वाले समय स्टॉक वैसा ही दौड़ेगा जैसा कोरोना काल में ये दौड़ा था, जिसने लोगों को मालामाल कर दिया था। छोटा सा पेनी स्टॉक जिसकी प्राइस 1-2 रुपये के आसपास थी वो 70 तक चला गया था। अब लोग इंतजार करें कि अब वैसा फिर से रिटर्न मिल सकता है, तो बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। और ऐसे में आने वाले समय क्या इस समय रिजल्ट के पहले हमें निवेश करना चाहिए या फिर रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, और इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 66,684 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 887 पॉइंट की बहुत भारी गिरावट हुई, यानी 1.31% गिरा बाजार। बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त गिरावट और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। लगातार बाजार दौड़ रहा था, ऑल टाइम हाई बनाई, उसके बाद में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और जम के खरीद वाली हुई अपने फंड हाउस की तरफ से, और इस वजह से आज गिरावट का माहौल बना। वैसे शुरुआत गिरावट के साथ ही हुई बाजार में, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा गिरावट बढ़ने लगी, एक तरफा गिरावट हुई। लेकिन उसके बावजूद भी ट्राइडेंट के स्टॉक ने कमाल किया है, यानी इस गिरते बाजार में भी ट्राइडेंट ने शानदार तेजी बताई है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 32.70 पर हुई, यानी शुरुआत थोड़ी सी निगेटिव हुई। कल क्लोजिंग देखते हो गुरुवार की 32.80 के आसपास की थी। इंट्राडे में 32.60 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर जैसे ही पॉजिटिव माहौल बना, बड़े फंड हाउस ने खरीदारी का माहौल बनाना शुरू किया, ये 34 तक चला गया, यानी इंट्राडे में ही एक ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी है। 34 के स्तर को देखा, लेकिन बाद में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हुई और अंत में 33.25 पर क्लोजिंग थी 1.37% की तेज़ी के साथ। अगर बाजार ने आज साथ दिया होता तो यह स्टॉक आज 6 से 7% की तेज़ी बता सकता था, लेकिन जिस तरह से बाजार में 800-900 पॉइंट की भारी गिरावट थी उस वजह से ये तेज़ी थोड़ी सी नीचे आई। बाकी ओवरऑल स्टॉक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। आप इसकी पिछले 4-5 दिन की ट्रेडिंग को देखें तो 14 जुलाई को स्टॉक 32.95 के आसपास था, जहाँ पे 0.80% की तेज़ी थी। 17 जुलाई की बात करें तो देख सकते हो कि 33.25 के आसपास स्टॉक आया था, 0.9% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन 18 जुलाई को स्टॉक फिर से 32.85 के आसपास आ गया और वहाँ पे देख सकते हो कि 1.2% की गिरावट हुई। 19 जुलाई को फिर से 32.90 पर स्टॉक आया, जहाँ पे 0.2% की तेज़ी देखने को मिली। 20 जुलाई को स्टॉक फिर से 32.80 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.3% की गिरावट थी। एक तरह से सीमित दायरे में ही स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आज स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 साल के हिसाब से इसने 4008% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को, यानी जिसने भी 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा ट्राइडेंट में वो इस समय माला माल है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है, ये बेहतर रिटर्न है। पिछले 5 साल के हिसाब से भी इसका रिटर्न 520% का ज़बरदस्त रिटर्न है, यानी जिसने भी निवेश किया होगा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ट्राइडेंट में वो ऑलरेडी मालामाल हो चुका है। पिछले 2 साल के हिसाब से भी यहाँ पे 92% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 18.93% यानी लगभग 19% की गिरावट हुई, यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको लॉस हो रहा है जरूर यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक 70 तक गया था, उसके बाद नीचे आया है। 6 मंथ के हिसाब से वापस 1.31% की यहाँ पे तेज़ी बनी है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 8.76% की तेज़ी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 0.36% की गिरावट है। 1 वीक के हिसाब से 1% की तेज़ी बनी है और 1 डे के हिसाब से लगभग 1.5% की तेज़ी है, यानी अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको एक पैटर्न हासिल हुआ है यूरोपियन पैटर्न ऑफिस से, और ये प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक विद होमोजीनियस पोर्स के लिए इनको पैटर्न हासिल हुआ है।
तो यहाँ पे कंपनी ने एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाया है तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने जो फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग किया है वो दूसरों से हटके है। दूसरी कंपनियाँ उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना पा रही है और इसीलिए इसको पैटेंट हासिल हुआ है। ये हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक के बाद एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आप देखें तो ट्राइडेंट दूसरों से हटके है और इसीलिए चाहे यूरोपियन बाजार हो या फिर यूएस का मार्केट, इंडिया के बाजार, इनको पैटेंट हासिल हो रहे ताकि दूसरे उसकी कॉपी न कर पाए। अब यहाँ पे देख दो कि ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने Q1 के रिजल्ट का डेट का ऐलान भी कर दिया है। आप ये देख सकते हो कि गुरुवार 27 जुलाई को हमारे सामने रिजल्ट होगा, यानी रिजल्ट की डेट आ चुकी है। और वैसे हमने अंदाज़ा लगाया था उसी के आसपास से रिजल्ट की डेट हमें देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज है वो देख सकते हो 31 मई से खुलेगी, मंडे से। तो रिजल्ट हमारे सामने देख सकते हो कि आप जो होगा उसके बाद में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है, क्योंकि सेबी का लॉ है कि जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं उनको रिजल्ट के बारे में जानकारी और उसका मिसयूज न करे। इसीलिए कंपनी के बोर्ड से सदस्य हो या फिर प्रोमोटर ग्रुप से हो या एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। और वो अब देखेंगे तो मंडे 31 जुलाई से ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे, तब तक के लिए उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अगर हम रिजल्ट की परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू में फिर से सुधार शुरू हुआ है। मार्च 2022 में जहाँ पे रेवेन्यू 1870 रुपीज़ के आसपास था, वो सितंबर तक कम होकर 1438 रुपीज़ के आसपास आ गया था, लेकिन दिसंबर में बढ़ के 1641 रुपये तक पहुंच गया। मार्च में ये 1573 रुपीज़ के आसपास रहा। तो फिलहाल रेवेन्यू थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन सितंबर के मुकाबले अच्छा है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 181 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, जो सितंबर में गिर के 37.39 रुपीज़ के आसपास आ गया था, यानी 2 डिजिट में आ गया था। लेकिन उसके बाद में दिसंबर में 144 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला कंपनी को। मार्च में 130 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट रहा। तो दिसंबर के मुकाबले प्रॉफिट कम था, लेकिन इस बार आशा करें कि प्रॉफिट बढ़ेगा ज़रूर, क्योंकि बिजनेस पटरी पे है, नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 3845 रुपीज़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 4193 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। तो कुल मिला के प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। वैसे अगर हम 4-5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो भी आपको इस समय रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2019 में जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 5249 रुपीज़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 6330 रुपये तक पहुँच गया है। ऐसी प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में जहाँ पे 370 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 में बढ़ के 441 रुपये तक पहुंच गया। अब जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है पिछले एक साल से, यूरोपियन बाजार से काफ़ी डिमांड कम हो गई है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की वजह से यूएस के बाजार में भी इनका प्रोडक्शन कम हो, जबकि कंपनी का 54% का तो बिजनेस एक्सपोर्ट से ही आता है। और इसीलिए ट्राइडेंट को कुछ तकलीफें झेलनी पड़ रही है, लेकिन आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा। यहाँ पे अगर हम इसके ईपीएस की बात करें तो 0.86 के आसपास है। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें, पी रेशियो की तो 38.48 का है, और इंडस्ट्रीज़ का पी 27.42 के आसपास आता है। बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो 8.23 की है। प्राइस बुक वैल्यू की देखें तो 4.05 है, और डिविडेंड 1.0% का कंपनी ने दिया है। टोटल शेयर की बात करें तो इनकी 509.60 करोड़ के आसपास शेयर है। अब यहाँ पे जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो कि आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 73.19% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो दिसंबर में 72.94% के आसपास थी। कोई भी कंपनी का गिरवी शेयर नहीं है। एफआई ने जम के खरीदारी की है। 2.36% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो जून में बढ़ के 2.47% हो गई है। इसके अलावा डीआई की बात करूँ, उनकी होल्डिंग बढ़ी है 0.04% के आसपास थी दिसंबर में, जो 0.05% हुई है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बढ़ी है 0.05% के आसपास है। अदर्स की होल्डिंग यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। 24.68% के आसपास थी दिसंबर में, जो 24.29% के आसपास आ गई है। ओवरऑल देखें तो ये जो एफआई जिस तरह से खरीदारी शुरू कर चुका है, ये सारा है कि अभी स्टॉक दौड़ेगा जरूर। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की। आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड के अपने यहाँ पे 1.69 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और उन्होंने 1.89% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपनी बढ़ा दी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड के 150 की बात करें तो उनका 1.63 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। 3.68% उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग को बढ़ा दिया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड के 150 की बात करें तो 1.4 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। 0.83% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 0.81 रुपीज़ की उनका टोटल निवेश है। 3.23% होल्डिंग उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा दी है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.61 रुपीज़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, और 18% उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। ICICI प्रो निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.35 रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और 0.09% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 0.30 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 1.56% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ICICI प्रो निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.30 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 8.56% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी।
आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 की बात करूँ, उनकी 0.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 0.77% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन बेसिस पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी। मेरे एसेट निफ्टी इंडिया की बात करें तो 0.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 12.39% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे आपको कम होती दिखाई देगी। ओवरऑल देखें तो सभी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी ही की है, अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कुछ कम किया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के निवेश लगातार बढ़ रहा है और ऐसे मामलों में स्टॉक कमाल करेगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको निवेश जरूर करना चाहिए और रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है और रिजल्ट जैसे आएगा उसको हम एनालिस जरूर करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।